ओम शांति। यहाँ सुनामी और वहाँ आग, अब कैसे बचोगे? देखिए, अगर आपको कुछ सेकंड सांस ना आए तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? जिंदा रह पाएंगे क्या? पानी देखिए, उसके लिए पिता कहा गया है। पानी के बिना भी हम नहीं रह सकते हैं। दो चीज़ें देखिए, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, श्वास, हवा और पानी। देखिए, आज आप ये बताइए, क्या हमने इन दोनों चीज़ों को इंसानों के रहने तक बनाया है? क्या छोड़ा हमने? जब पिछली बार एक और वीडियो में पहले मैंने कहा था कि आने वाले टाइम के बारे में, तो कुछ लोगों ने ऐसे मजाक बनाया था कि क्या बोलते रहते हैं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब जो हो रहा है प्रैक्टिकल में, जो देख रहे हैं, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? प्रदूषण कहाँ से प्रदूषण होता है? प्रदूषित कहाँ से होता है? शब्द कहाँ से आया है? ये इसके जन्मदाता कौन है प्रदूषण के? हम ही लोग, बाहर का कोई नहीं है। कंपटीशन में नई गाड़ियाँ बन रही हैं, कंपटीशन में नई फैक्ट्रियाँ बन रही हैं। उसको लाइसेंस कौन दे रहा है? बताइए आप, कौन दे रहा है? हमारी ही सरकार। तो हम खुद चार पैसों के लिए, कमाने के लिए उसकी फैक्ट्री लगाई। मैं भी अपनी फैक्ट्री लगाऊं, और जो फैक्ट्री का मलबा है, कचरा है, गंदा पानी है, वो कहाँ डाल दूं? गंगा में डाल दूं, क्योंकि वो भी तो बह रही है। फिर कहते हो कि गंगा का पानी, कौन सी गंगा का पानी? बताइए आप। अगर आज के समय में खबर देखी जाए बॉम्बे की, बॉम्बे में 30 दिन का पानी पीने का, और पीने लायक भी नहीं है वो। जब आज इसके ऊपर वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि जब ये बात मैंने कुछ 2-3 साल पहले वीडियो बनाया था, जब उस वीडियो में ये बात बोली थी, और मैंने इस चीज़ को बताया था कि आने वाला समय ऐसा ऐसा होगा, तो लोगों ने मजाक बनाया था। कोई बात नहीं, और उस बात से पीछे नहीं हटे। और अभी भी संकेत है यूनिवर्स का, अभी भी संकेत है कि अगर नहीं सुधरे तो फिर आगे चल कर के और क्या होगा, कौन लोग। लेकिन यहाँ आज इंसान समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि आज बस कंपटीशन चलता है कि पड़ोसी ने ये वाली गाड़ी ली तो मैं इससे और बड़ी लूँगा, इसके घर में 2 एसी हैं तो मैं 4 लगाऊंगा। आप तो ठंडे कमरे में सो रहे हो, कमरा चेंज कर लिया। लेकिन कुछ लोग हैरान हैं, आप देखते होंगे 20 डिग्री, 23 डिग्री, 8 डिग्री पर, और 8-10 वाले भी हैं। और जब उनके रूम में देखा जाए तो लगता है कि वो तो कश्मीर में बैठे हुए हैं, और ऊपर से माना कश्मीरी रजाई ओढ़े हुए रहते हैं। इतना एसी से ठंडा रहता है। लेकिन देखिए, हमारी बॉडी मौसम के हिसाब से बनी हुई है, ये भी आपको बता दें। बाकी कुछ प्लेन के ऊपर फिजिकल बॉडी ऐसी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रेविटी उस हिसाब से हमारी बॉडी को बनाया गया है, जैसे मैन्युफैक्चर किया गया बॉडी को। तो वो सोच समझदार था कि यहाँ हमने कैसा जलवायु उनको देना है, कैसा एनवायरनमेंट देना है, उसी हिसाब से हमारी बॉडी बनी है। और हमने क्या किया है, गेम खेलनी शुरू कर दी, जैसे खिलौना मिला हुआ वो। हमने इस ज़िंदगी को, इस बॉडी को एक खिलौना समझा और कुछ नहीं। आपको पहले बताया कि पवन, अगर हमने हवा प्रदूषण इतना कर दिया कि उसके अंदर किसको ब्लेम कर रहे हैं? क्यों उंगलियां गवर्नमेंट पर उठाते हैं आप लोग, है ना? हाँ, वो गुनहगार है क्या कि परमिशन दे दो विदाउट जाने। और आपको एक बात और बताते हैं। देखिए, आपने कुछ देशों में गए होंगे आप, जैसे इंग्लैंड या और कहीं भी किसी देश में जाते हैं, तो वहाँ पर जब किसी को गाड़ी लेनी होती है तो पहले परमिशन लिया जाता है। परमिशन किस बात का लिया जाता है? तो अगर गाड़ी खरीदनी है तो पहले गाड़ी खरीदने से पहले वो आएंगे, चेक करेंगे कि आपके घर में गाड़ी पार्क करने की जगह है भी या नहीं। सुनिए ज़रा आप लोग, इसका क्या मतलब होता है। देखिए, कहते हैं एक राज है कि एक गाड़ी हम अपनी बाउंड्री के अंदर खड़ी कर सकते हैं, या बस 2। और अगर आपकी बाउंड्री है तो आप उसके अंदर खड़ी कर सकते हैं और बाहर नहीं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, एक फ्लैट या एक कोठी, कोठियों में 2 कारें आगे पीछे, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती हैं। बाकी कारें कहाँ हैं? सड़कों पर खड़ी कर देती हैं। सब ने अपना राज समझ के रखा है यहाँ पर। क्या फ़र्क पड़ता है हमें इन चीज़ों से?
तो वास्तव में देखिए कि कहाँ गई हमारी इंसानियत, किसको दिखा रहे हैं हम। अरे अपनी औकात में तो रहो। अगर हमारे पास गाड़ी खड़ी करने की या पार्क करने की जगह नहीं है तो लेने से ही क्या फ़ायदा है, मत लो। हम भी पड़े हुए हैं। हमने देखा है, एक फैमिली में एक कार होती थी, सबके पास नहीं होती थी, बहुत कम लोगों के पास कार उसके पास होती थी जिसने पैसे दे करके कार खरीदी है। तब लोन वगैरह नहीं होती थी, बिल्कुल भी नहीं। और अभी क्या हो गया है, आप 10-50 हज़ार रुपये दो, अपना बैंक बैलेंस दिखा दो और गाड़ी ले आओ। यही हो रहा है ना आजकल। तो आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि मैंने तो कार ले ली, मैं जाऊंगा कहीं, आपको ट्रैफिक मिलता है, आप उसमें फंस जाते हैं, जाम में फंस जाते हैं, तो कौन है जिम्मेवार इसका। तो पवन का प्रदूषण करने वाला कौन है, हम ही लोग हैं। सो जो बोया है वो काटोगे। एक कहावत बिल्कुल भी गलत नहीं है, इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना। पानी को पिता कहा गया है। सांस तो किस तरीके से ले रहे हो, प्रदूषण में ले रहे हो। अगर पानी नहीं रहा तो फिर क्या करोगे, इस बात का आप जवाब दीजिए। है किसी के पास जवाब। मैंने बहुत पहले बताया था, करीब 2 साल पहले, कि एक समय ऐसा आएगा कि पानी पीने योग्य नहीं होगा। पानी तो बहुत होगा लेकिन वो पीने योग्य नहीं होगा। और आज भी इस बात को कह रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि एक सोने की अंगूठी देने पर एक गिलास पानी पीने योग्य भी नहीं मिलेगा। और आज पानी को बर्बाद करने वाले लोग हैं कौन, कौन है, कोई बाहर के नहीं हैं, हम ही लोग हैं। नहर का पानी आता था और वो फिल्टर होकर के फिर पीने योग्य घरों में आता था टैप मोटर से। क्या वो पानी आज फिल्टर करने लायक रह गया है? माफ़ करना इस बात को। और आज मैंने खुद देखा है, कई लोगों ने भी मुझे बताया है, और मैंने खुद देखा है गंगा में लोग गंदगी करते हुए। ये अपनी आंखों से देखा है इस चीज़ को ऋषिकेश में। अब क्या बोलोगे आप। और जब हरिद्वार से आप ऋषिकेश की ओर जाते हैं तो सारे नज़ारे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब वो पानी में इतनी गंदगी कर रहे हैं, अब वो कैसा पानी रहा होगा। अब कई लोग तो गंगा में जी में जाने से, नहाने से डरने लगे हैं। बस किनारे पर छींटे डाल के हरिओम करके बस 2-4 मग्गे डालें और फटाफट। और गंगा जी का बहाव देख करके तो लोग डर जाते हैं, वहाँ तो मरने से डरते हैं। तो देखिए, गंगा नहाना आसान सिर्फ नाम के लिए नहीं है, उस पानी के लिए जो रिपोर्ट आई है वो क्या आप सुन सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जो नाले का पानी होता है गंदा गटर का, वैसा ही आज लोग गंगा जी के पानी को बना रहे हैं। क्या करोगे आप अब इस बात के लिए। हमने उस जगह को जो कुदरत ने हमें दी थी, हमने उसको रहने लायक छोड़ा ही नहीं है। सीधी सी बात तो ये है। हम सब ने अपना राज समझ लिया है, बस आज ये शब्द बोलना पड़ रहा है। जैसे आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई है वो उसका बदला आज देखते हैं कुदरत ले रही है ना। क्या न्यूज़ है, बॉम्बे में पानी नहीं है। और नेचर का क्या लॉ है, जब भी सुनामी आती है, और ये तो अभी मद्रास में कई जगह ऐसा होता है कि पानी काफ़ी पीछे चला जाता है, और पानी एकदम पहले पीछे चला जाता है। आपने कई जगह पर देखा होगा, 1 फर्लांग 2 फर्लांग या 1-1.5 किलोमीटर, ये आपने देखा होगा, मैंने खुद देखा है और कई लोगों ने बताया भी है। तो ये बंगाल साइड में है ऐसा। और जब लोग देखते हैं पानी इतना पीछे चला गया है तो उसमें कुछ शंख वगैरह या कुछ ऐसे मतलब ढूंढने लगते हैं लोग कि इसमें कुछ मिलेगा जब पानी पीछे चला गया है तो। और जब सुबह देखा तो जो वहाँ पर बाउंड्री बनी हुई थी पत्थर की, उसको भी क्रॉस किया हुआ था पानी। कहाँ तो आधा किलोमीटर देख रहे थे, 1 किलोमीटर की, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और जब वहाँ देखते हैं लोग तो ढूंढने लगते हैं कि ये पानी पीछे चला गया है, कुछ अच्छी चीज़ देख लो। और जब सुबह लोग देखते हैं तो पूरी बाउंड्री क्रॉस करके पानी आगे तक चला जाता है। और जब वहाँ पूछते हैं तो लोग उस बताते हैं कि ये तो रोज़ का काम हो गया है, कि रात को पानी बहुत पीछे चला जाता है, शाम को सुबह आओ तो एकदम वो आगे आ जाता है। और जहाँ किनारे मकान बने हुए थे हैं वहाँ तक भी पानी पहुँच जाता है। तो जो वहाँ के लोग होते हैं
लेकिन देखिए वहाँ के लोगों की स्टडी कितनी अच्छी है, साइंस वगैरह वो कुछ नहीं जानते हैं। वो कहते जब कोई ऐसी घटना घटती है उसके पहले उनको पता चल जाता है। क्या? पानी पहले बहुत पीछे चली गई, तो अपने वहाँ की जगह खाली कर देते थे कि इसको छोड़ दो, छोटी-छोटी झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं, निकल जाओ वहाँ से। उनसे पूछा कि क्यों? और वो कहते हैं कि जब जितना तेज़ पानी इससे पीछे को गया है, वो इतनी तेज़ी से फिर आगे की ओर आता है, एकदम आगे की ओर आता है, यानी कि 1 डेढ़ किलोमीटर। तो ये तबाही इसको कहनी ही कहनी है, और वो सब जो भी पेड़-वेड़ होते हैं सबको अंदर ले जाता है। तब इतनी समझ नहीं थी लोगों में, बड़ी पुरानी बातें होती थी ये। और अभी प्रैक्टिकल में क्या देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो कुछ वीडियो भी लोग अपलोड कर रहे हैं, उन चीज़ों को भी देखा है कि बॉम्बे में जब पड़ा कि पानी 30 दिन का, बॉम्बे को बर्बाद किसने किया है? बोलिए आप, किसने किया है? और अभी ऐसी चीज़ें देखने में आ रही हैं कि पानी तो आ रहा है नलकों में, पर वो पानी पीने वाला नहीं है। आप देखिए, वाटर बॉक्स का पानी है, टाइम में वाटर आ रहा है, उसका कलर चेंज होगा, स्वाद चेंज होगा। कौन है ये सब कराने वाला? बताइए, आपके पास सबूत है कोई इस बात का? कोई नहीं ना। लेकिन यूनिवर्स में जो एनर्जी काम कर रही है इस वक्त, जहाँ जहाँ लोगों ने बर्बादी करी हुई है, पैसे वाले कुछ भी कर लें, ठीक है। कोर्ट को तो आपने खरीद लिया, जज को खरीद लिया आपने, मिनिस्टर को खरीद लिया। क्या ईश्वरीय सत्ता को आप खरीद पाओगे? उसके कानून को खरीद पाओगे? अगर हिम्मत है तो उसको खरीद करके दिखा दो। इतनी हमारी औकात नहीं है। वो कहता है कि तुम लोगों ने बहुत कर लिया है ना, मैंने बहुत छूट दे रखी थी तुम लोगों को, अब मेरी बारी है। क्या करोगे बताइए आप? किसको मारोगे? किससे झगड़ा करोगे? सामने कोई फिजिकल वाला खड़ा हो, उसको तो आप तलवार भी मार सकते, डंडे भी मारोगे, शूट भी कर दोगे, लेकिन यहाँ क्या करोगे आप? उसकी एक चिंगारी छोड़ी हुई है जो दिखाई नहीं दे रही अभी तक। अब वो चिंगारी लग चुकी है और उसने बहुत टाइम दिया हम सबको। 2026 ये बोला था, आपको अभी भी बता रहे हैं। एक बात और आज बता देते हैं, आपको पहले भी बताया था कि जो स्पिरिचुअल में, अध्यात्म में मेडिटेशन करते हैं उनको बहुत से मैसेज मिल रहे अभी भी। पहले इस बात को लेकर के आते थे कि जब 2026 एंड उसके बाद पोस्टपोन नहीं करने वाले हैं, यानी द स्टार्ट फ्रॉम 2026। इस बात को समझा करो आप। आपसे ये नहीं कहा था कि 2026 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, उसको जा कर के सुनो आप, और आप देखिए कि 2026 जब से शुरू हुआ है तब से क्या हो रहा है, आप इस बात को समझिए। आपके सामने कुछ हुआ है या नहीं हुआ है? सबसे पहले 2026 में क्या हुआ? प्लेन क्रैश। उसके बाद फायर, अमेरिका के पास पानी नहीं था, याद करो, आग लग गई। और वो कंट्री जो अपने आप को सबसे होशियार 30 मार्का समझता है, उसके पास पानी नहीं आग बुझाने के लिए। कुदरत कहती है रुक जाओ, तेरे को पानी अब मैं दूंगी। वो बाद में इस टॉपिक को बताएंगे, लेकिन उनकी प्लानिंग ज़बरदस्त है। उसके बाद देखो लगातार इंटेलिजेंस क्या आ रहे हैं। आज फाइल खुल गई है, सबके चेहरे बेनकाब हो गए हैं। ईरान और यूएसए की लड़ाई आप देख रहे हैं। ये कहाँ फिर गैस की किल्लत, फिर पेट्रोल महंगा, कहीं पेट्रोल नहीं, कहीं गैस नहीं। और सबसे लास्ट में और आगे जो आपको बोल चुके हैं कि एलियंस हैं जो काम करते हैं। अब अमेरिका देश इतना धनवान कैसे बना? देखिए वो भी एक कारण है। उसका बेस क्या है, कैसे बना वो? अब देखो, पेट्रोल महंगा, उसके पास गैस फैक्ट्री, एंड उसके बाद अब यूएसए बोल रहा है कि एलियंस एडजस्ट करते हैं, और एडजस्ट नहीं करते हैं, उन्होंने कैप्चर किए थे। वो शब्द फिर भी गलत बोल रहे हैं, और उन्होंने सारी जो टेक्नोलॉजी की जो भी प्रोग्रेस करी है वो एलियंस, उनमें से बस कोई ऐसा 30 मार्क का नहीं था, कोई ऋषि मुनि उनके देश में नहीं हुआ जो उनको वेद बता दिए जाएं। और हमारे तो वेद शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है, वेदों में है। और एक चीज़ आपको बता दें कि गुरुओं के पास क्या होता था, जो वेद हमारे संस्कृत में लिखे हुए हैं वो अलग अलग भाषा में लिखे हुए हैं, हर ऋषि मुनि के लिखे हुए हैं, और अब एकदम सिंपल भाषा में लिखा, ताकि अब हम उसके पढ़ करके उसको समझ सकें और उसके ऊपर काम कर सकें।
और एक बात आपको लास्ट में कहते हैं कि देखो अगर अभी नहीं समझे तो और आगे क्या होगा, इस बात के लिए आप अच्छे से समझ लो। बस पर्पस ये था आप लोगों से शेयर करने का कि इसको झूठ मत लो, यूनिवर्स लॉ अलग चीज़ है और ग्रंथ। अभी बहुत से लोगों को आप में से मैसेज आ रहे हैं, अब तो ऐसे बहुत सारे लोग कहने लगे हैं, आजकल दुनिया में देख रहे हैं ऐसे मैसेज मिल रहे लोगों को। कोई सपने देख रहे हैं कि रात को सोए, रात में सपने में आग ही आग देख रहे हैं। अब बताओ ये आग वाली जो बात है ये कहाँ से है? आज दुनिया में देख रहे कहाँ कहाँ आग नहीं लगी है। दिल्ली में देख रहे रोज कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर भयंकर आग कहाँ से? कहीं सिलेंडर फट गया, कोई बिजली की तार गिर गई, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इस चीज़ को मजाक समझ रखा था लोगों ने। पर हमारे भारत में तो पता नहीं हमें भगवान अभी कैसे बचा रहे हैं। छोटे छोटे एक घर की परमिशन और 4 फ्लैट और बना लिए और तो तार यहाँ से वहाँ जा रही एकदम जाल की तरह बिछ चुका है। तो ये तो सब होना ही होना है, ये तो होगा ही। जहाँ भी बिजली के तारे हैं, खंबे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ ये चीज़ें होंगी, आग भी लगेगी। और पता लगा सुबह उठे तो कोई पूरा का पूरा मोहल्ला ही गायब हो गया है, जल गया। किसको कौन रात को जगाएगा, किसको फ़ोन करोगे आप? और कहीं एक बात, इंटरनेट जल्दी बंद होने वाला है, ये देख लीजिएगा आप। इंटरनेट बंद हो जाएगा तो किसको फ़ोन करोगे? जब बिजली नहीं रहेगी, इंटरनेट बंद हो जाएगा तो किसको फ़ोन करोगे आप? भले आपके पास 1 लाख का 2 लाख का मोबाइल होगा, वो तो एक कूड़े में गया, इसकी तो फिर कोई वैल्यू ही नहीं रहनी है। अभी तो कुछ लोगों को देखा है ज़्यादा घूमने जा रहे हैं लोग, कहीं भी जा रहे हैं, हाथ में पकड़ा हुआ है, सेल्फी ले रहे हैं कि मेरा एक ब्रांडेड मोबाइल है। और जिस दिन आग लगेगी उस दिन क्या ब्रांडेड कफन आएगा, मिलेगा क्या? और शायद आपको इस चीज़ का बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन नहीं। और कुछ लोग इस चीज़ के लिए सवाल भी करते हैं कि इन चीज़ों से बचा कैसे जाए। पूछा था मेरे से, कई लोग पूछते हैं तो बचा कैसे जा सकता है? देखिए, जिसका ऑरा मजबूत होगा, जिसका ऑरा पावरफुल होगा, और ऑरा पावरफुल होता है मेडिटेशन से, अच्छे कर्मों से, परमात्मा के ध्यान से। जिसका ऑरा मजबूत होगा उसके पास शक्ति होगी और वो ही व्यक्ति इन चीज़ों से बच सकते, वो ही व्यक्ति इन चीज़ों का सामना कर सकते हैं। जिसके पास 1000 मेगावाट का बल्ब है, ट्यूब है, उनको अलग शिफ्ट किया जाए, मतलब कि वो लोग सुरक्षित बचेंगे। और बाकी तो जिनका ऑरा मजबूत नहीं है, वो तो समझो कि सुनामी आई और गए। तो देखिए, कहने का भाव ये है कि समय अभी बहुत तेज़ी से बदलने वाला है, इसलिए उसके पहले हम अपनी तैयारी करके रख लें, अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें। अभी तो कुछ एक बॉम्बे शहर या कहीं कहीं की न्यूज़ आ रही है, लेकिन आने वाले समय में ये चीज़ हर जगह घटना घटित होगी। इसलिए सावधान रहें, सचेत रहें, अपने कर्मों पर श्रेष्ठ ध्यान दें, भगवान को याद करें, क्योंकि ईश्वर के सिवा और कोई दूसरा तुम्हारा साथी नहीं होगा, सिर्फ आपके कर्म ही आपके साथ में जाएंगे। ठीक है? ओम शांति।